ओम श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 17वां सर्ग 26वां श्लोक। राम जी कहते हैं कि चिंता रूपी चपल मयूरी निहार सदृश मोह आवरण में नृत्य करती है। यानी जो चिंता है वो चित्ताकाश में नृत्य कब करती है? जब बादल होते हैं, जैसे मयूर नाचता कब है? जब बादल होते हैं। निहार का मतलब कोहरा होता है, लेकिन मोर तो जब घटाएं गिरती हैं तभी नृत्य करता है। और जब प्रकाश होता है तो कोहरा छट जाता है। ठीक वैसे ही आलोक के आने पर, विवेक रूपी प्रकाश होने पर शांत हो जाती है। यानी जब विवेक रूपी प्रकाश होता है तो जो कोहरा है वो शांत हो जाता है। तो जो वस्तु जैसी है वो यथावत दिखाई देने लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि मयूरी जो है वो वर्षा काल में नृत्य करती है, शरद काल में शांत हो जाती है, दुर्गम स्थानों में गमन करती है। इसका तात्पर्य है कि मयूरी की उपमा चिंता से या तृष्णा से दी गई है। जब विषय रस की बाहुल्यता होती है तब यह बढ़ती है, प्रसन्न होती है। जब विषय रस शांत हो जाते हैं तो ये भी शांत हो जाती है। और जब तुम्हारे चित्त में तृष्णा का निवास है तो यह तुम्हें ऐसे स्थानों में लेकर चले जाती है जहाँ दुख ही दुख होता है। दुर्गम स्थान जहाँ जाना कठिन है, ऐसे स्थानों में लेकर चले जाएगी कि तुम वहाँ चले तो जाओ, लेकिन वहाँ से आना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं होता तृष्णा के साथ, ऐसा ही होता। अन्य काल में बहुत दिनों तक शून्य रहने वाले, वर्षा में बीच बीच में शून्य रहने वाली नदी वर्षा काल में जल कल्लोलों से प्रचुर होकर क्षण में उल्लास को प्राप्त होती है। वैसे ही चिरकाल तक शून्य फल पाने पर भी मध्य मध्य में शून्य या तृष्णा जड़ पदार्थों में अनेक तरह के कल्लोलों से आनंदों से पूर्ण होकर क्षण में ही उल्लसित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे नदी होती है वो शांत अपने स्वभाव में बह रही है, लेकिन जब वर्षा काल आता है, खूब बारिश होती है, तो अल्प समय में ही वह बाढ़ का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य जो है अपना जीवन जीते रहता है, लेकिन जब उसके पास धन आ गया, यश आ गया, दूसरी अनुकूल चीजें आ गई, तो तृष्णा क्षण भर में ही बाढ़ का रूप ले लेती है। जो पहले जीवन संयमित था, जैसे ही कुछ धन आदि की प्राप्ति हुई थी, ये तो साधारण आदमी के जीवन में भी दिखाई देने लगता है कि पहले बढ़िया जीवन जीते थे, लेकिन जब से धन आया आवश्यकता से अधिक, तो भैया वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते, अपने दिखावे में बढ़ चढ़ करके। और फिर जब एक दिन पैसा चला जाएगा तो फिर वैसे नहीं रहेंगे, उससे नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई, लेकिन अब पूरी करने की सामर्थ्य नहीं है, तो दीनता बढ़ जाती है। जैसे क्षुधा और तृषा से व्याकुल चिड़िया फल शून्य वृक्ष को छोड़कर फल वाले अन्य वृक्ष पर चली जाती है, वैसे ही तृष्णा एक पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के पास चली जाती है। भाई पक्षी उस वृक्ष पे क्यों रहेगा जहां फल नहीं लगा है? तो ऐसे ही आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, जब तक उससे कुछ मिलता है तभी तक प्रेम करते हो ना। जब उससे मिलने की आशा नहीं रही तो तुम वहां प्रेम नहीं करते, किसी और से करते हो जहां कुछ मिलने की आशा है। तो यह एक पुरुष से दूसरे पुरुष पर स्थानांतरण किसने कराया? तृष्णा ने कराया। वो पक्षी की तरह ही तो है। तृष्णा बहिर्पक्षे,
चंचल बंदरी रूपी तृष्णा दुष्प्राप्य स्थान में अपना कदम रखते हैं। यानी तृष्णा को चंचल बंदरी की उपमा दी गई है कि जहाँ मनुष्यों के लिए जाना कठिन है वहाँ बंदर तो कूद काद के चले ही जाते हैं। ऐसे ही तृष्णा भी उस स्थान में पहुंच जाती है जहाँ जाना बड़ा दुर्गम है। नहीं, एवरेस्ट पे कौन चढ़ता है? तृष्णावान। चंद्रमा पे कौन जाता है? तृष्णावान। नहीं, संसार में कितनी विकट परिस्थितियां हैं, वहां रहने के लिए, तप करने के लिए कौन जाता है? तृष्णावान। जिसकी कुछ ना कुछ इच्छा है भाई तो जाएगा। तो दुर्गम स्थान पे नहीं ले जा रहे। पानी के नीचे कौन ले जाता है? दुष्प्राप्य स्थान में अपना कदम रखती है। तृप्त होने पर भी फल की आशा करती है। सब कुछ है मगर और चाहिए, भले वो उपयोग में ना आए। एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती क्योंकि यह चपल बन गई है। एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरेगी। क्यों? अरे भाई, जो चीज प्राप्त हो जाती है मनुष्य उबने लगता है, दूसरा कुछ प्राप्त करना चाहता है। यह गलत बात है कि अच्छी बात है? भाई, संसार की दृष्टि से गलत बात है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से ये अच्छी बात है। क्यों? मन उबेगा कहाँ से जहाँ सुख नहीं है? जहाँ वास्तविक सुख है वहां से मन उब ही नहीं सकता। मन वहां से उब रहा है तो अच्छी बात है। क्यों बता रहा है कि तुम इसे नहीं खोज रहे थे, लेकिन तुम वही गलती करते हो। दृश्य से उब कर दृश्य का ही आश्रय लेते हो। दृश्य से उब कर दृष्टा का आश्रय लो, तब तो तुमने सही हुआ। तब तो तुम्हारा विवेक, तुम्हारा निर्णय सही हुआ। जब एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में ही गिरना है तो पहले वाला गड्ढा क्या बुरा था? बीच की मेहनत बच जाएगी। जैसे प्राणियों के कर्मों के अनुसार विधाता सदा चेष्टा करते हैं, वैसे ही तृष्णा भी शुभ कर्म का आरंभ करके उसकी समाप्ति न करके अशुभ, अनुचित, असमंजस, प्रक्रम विरुद्ध सभी कार्यों का अनुसरण करती है। उपरत नहीं होते किंतु शुभ अशुभ के लिए सर्वदा चेष्टा करती रहती है। यानी यह जो तृष्णा है जिसके हृदय में निवास करती है उसको कहीं ना कहीं लगा के ही रखती है। धर्म में, अधर्म में, कर्म में, विकर्म में कुछ ना कुछ वो करते ही रहेगा, क्योंकि करना और पाना इसी का नाम तो तृष्णा है। उपमा किससे दी गई है? बोले विधाता से दी गई है। विधाता किसे कहते हैं? जो फल देता है। तो फल देने वाला क्या क्या काम करता है? तुमने धर्म अनुकूल कार्य करा, धर्म के अनुकूल फल दे देगा। अधर्म किया तो धर्म के अनुसार फल दे देगा। तो शांत थोड़ी बैठता है, कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। लेकिन वो तो अपने नियम के अनुसार कार्य करती। जिसके चित्त में तृष्णा होती है वह नियम के अनुसार कार्य नहीं करता, प्रक्रम विरुद्ध करता है। प्रक्रम विरुद्ध नहीं है। अरे जहां दुख मिल रहा है वही सुख की आशा करता है। संशय रहित नहीं है, संशय युक्त है। भाई एक बार कर लिया, काम नहीं बना, फिर भी वो आशा करता है कि हाँ हो जाएगा, आज नहीं तो कल कुछ निकल जाएगा। ये जो बालू को हम डाल रहे कोलू के अंदर, आज नहीं निकला तेल तो क्या हुआ, है ना, कभी ना कभी तो निकलेगा। इसी की आशा में जो है हिरन जो है वो मृग तृष्णा के जल को देख के दौड़ ही जा रहा है। कब मिलेगा नारायण? कभी मिलेगा। पुरुषार्थ में भी विवेक होना चाहिए। चूहे की तरह पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए ना। चूहे ने पुरुषार्थ की महिमा सुनी और जाके सांप के पिटारे को काटना प्रारंभ कर दिया। तो क्या मिलेगा? अंत मृत्यु। जैसे ही काटना पूरा होगा वैसे ही सांप आएगा, बोले बढ़िया काम किया तूने, मुझे मुक्त किया, मैं तुझे मुक्त कर देता हूँ। वो पिटारी से मुक्त हुआ और वो देह से ही मुक्त हो गया।
तो पुरुषार्थ के साथ विवेक की आवश्यकता है। इसीलिए बोलते हैं जीवन में शक्ति के साथ दीक्षा की आवश्यकता होती है। दीक्षा यानी दिशा देने वाला। इसलिए शिक्षा तो बहुत है जगत में, मगर दीक्षा नहीं है। जहाँ दीक्षा होती है वहाँ जीवन उन्नत होने लगता है सही दिशा में। क्षण में पाताल में जाती है, क्षण में आकाश की ओर उड़ती है, क्षण में दिशा कुंज निकुंजों में घूमती है। इसलिए यह तृष्णा हृदय रूपी कमल में रहने वाली भावरी है। यह जो तृष्णा है या इच्छा है या स्फुरन है, वासना युक्त जो स्फुरन है, वो रहता तो हृदय में ही है ना, अंतःकरण में ही है। अंतःकरण की ही भावरी है, लेकिन स्थिर नहीं रहते। कभी एकदम ऊंचा विचार करेगी ना, आकाश के जैसा, फिर अगले क्षण जमीन पे लोथड़ा दिख गया तो ऊंची जो उड़ान पे गिद्ध उड़ रहा है वहां से छोड़ के नीचे जमीन पे आ गया खाने के लिए। तो पल भर में ऊंचा विचार और पल भर में एकदम नीचा विचार। तो कार्य किसका है ना, तृष्णा का है। क्षण में आकाश की ओर उड़ती है और क्षण में पाताल में चले जाती है। क्षण में दिशा रूप निकुंजों में घूमती है। 10 दिशाओं में। अरे भाई, तुम्हारे चित्त में जितने लोग हैं वो क्या एक ही दिशा में बैठे हैं? 10 दिशा में है ना। हाँ, तो उनके तरफ जो वृत्ति का स्फुरन है वो किसके कारण है? कुछ इच्छा है तभी तो है। चाहे उनको पाने की है, चाहे उनको हटाने की है, तभी तो है। संसार में जितने दोष हैं उनमें तृष्णा ही दीर्घ काल तक दुख देने वाला दोष है। तृष्णा नहीं रहे तो बाकी दोषों को मिटाना आसान हो जाता। तृष्णा किसका रूप है? काम का। घनीभूत जो काम है वही तृष्णा का तो रूप लेता है। वही दोष है और कोई दोष नहीं है। उसी के कारण बाकी सब आते हैं। काम के कारण ही क्रोध है, काम के कारण ही लोभ है, काम के कारण ही मोह है। मद भी उसी के कारण है, मात्सर्य भी उसी के कारण है। सब काम के ही बच्चे हैं। 6 रिपुओं में से केवल एक ही रिपु है। कौन सा? बोले कामना। बाकी तो सब उसी के कारण आते हैं ना नारायण। जो अंतःपुर में रहने वाले को भी भीषण संकट में डाल देती है। यानी अंतःपुर में, यानी एकदम भीतरी भाग में रहे, उसको भी संकट में डाल देते। परम आत्म तत्व प्रकाश के साथ विरोध करने वाले मोह रूपी निहार से निवृत्त मेघमाला रूपी तृष्णा केवल जड़ता ही प्रदान करती है। यानी तृष्णा कैसी है? बोले मोह रूपी कुहरे को, घने कुहरे को डालने वाले। जैसे घना कोहरा हो जाए तो मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही तृष्णा के कारण आपको परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग है वो ठीक से दिखाई नहीं देता और आप में यह जड़ता लाती है। तृष्णा हो और जड़ता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किस पदार्थों की तुम तृष्णा करते हो? चैतन्य की। तो जिसकी तृष्णा करोगे उसका चिंतन तो करोगे। जिसका चिंतन होगा उसका प्रभाव तुम्हारे चित्त पर पड़े बगैर नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? लगेगा ही लगेगा। चेतन का चिंतन करोगे तो चेतनता होगी, जड़ का चिंतन करोगे तो जड़ता होगी। मेघमाला भी सूर्य प्रकाश की विरोधिनी है, निहार से पूर्ण होती है और शैत्य यानी शीतलता रूपी जड़ता की दात्री है। अतः तृष्णा और मेघ मालिका का साम्य उचित ही है। यानी तृष्णा और मेघ जो है वो समान है। दोनों ही सूर्य को ढकते हैं। एक स्थूल सूर्य को ढकता है, एक आत्मा रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य, आनंद रूपी सूर्य को ढक देता है। निस दिन निरंतर बरसती सुखमेघ की शीतल झड़ी, भीतर न तेरे जा सके है आड़, ममता की पड़ी। है ना? ममता तृष्णा एक ही बात तो है। अगर ये हट जाए तो भीतर में ही
आनंद का दरिया लहरा रहा है, आनंद की वर्षा हो रही, ममता हमता छोड़ दे, वर्षा सुधा की आएगी, अमृत की वर्षा आएगी। जैसे अनेक पशुओं को बांधने के लिए गले में रस्सियों से ग्रथित माला सदृश तिरछी विस्तृत रज्जु होती है, वैसे ही सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए प्राणियों के समूहों में मनों को चारों ओर से बांधने के लिए यह तृष्णा रूपी रज्जु है। जैसे पशुओं को बांधने के लिए रस्सी होती है, ठीक वैसे ही जीवों को बांधने के लिए तृष्णा रूपी रज्जु है, कामना रूपी रज्जु है। अगर तुम्हें मुक्त होना है, सारी इच्छाएं छोड़ दो तो मुक्त हो। आश्चर्य की बात क्या है पता है? सारी इच्छाएं छोड़े ही नहीं जा सकते। छोड़े जा सकते हैं, छोड़ा जा सकता है चित्त। छोड़ा जाएगा तो पूरा थैला छोड़ा जाएगा, थैले से सारी वस्तुएं नहीं निकाली जा सकती। पूरा थैला तुम फेंक सकते हो, थैले के अंदर सारी वस्तुएं नहीं फेंक सकते, क्योंकि कुछ ऐसी हैं जैसे गोंद की तरह जाके चिपक जाती हैं, वो निकलती ही नहीं है। भाई स्थूल को तुम फेंक दोगे, सूक्ष्म तो रहेगी ना? नहीं रहेगी। रहेगी ना रहे। ये अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अच्छा किसको लग रहा है? अंतःकरण को। अरे भाई जिसको जो खाने में अच्छा लगता है, ज्ञान होने के बाद भी वो उसको खाने में अच्छा लगते रहता है। संस्कार है ना पहले का, तो उसको थोड़ी लगता है, जिसको लगता है उसको लगता है। इसके लिए चित्त का ही त्याग किया जाता है। सारी इच्छाएं तो कहाँ छूटती है। वैसे इच्छा से तुम्हारा संबंध क्या है? हा? इच्छा को तुम प्रकाशित करते हो ना, इच्छा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। हाँ, इच्छाएं इतनी अधिक नहीं होना चाहिए कि फिर ब्रह्म विचार, ब्रह्म विश्रांति के लिए समय ना मिले। जीवन निर्वाह के लिए जितनी इच्छा चाहिए उतना तो चलता है। जैसे इंद्रधनुष विस्मय उत्पादक अनेक प्रकार के रूपों से युक्त, विगुण जैसे रहित, लंबा चौड़ा मेघ आश्रित शून्यात्मक आकाश में स्थित स्वतः शून्य अवस्तु रूप है, ऐसे ही यह तृष्णा भी विचित्र विषयों से अनुरंजित, असत गुणों से युक्त, दीर्घ मलिन पुरुष में आश्रित शून्यात्मक मन में स्थित है। जैसे आकाश में देखने वाला जो इंद्रधनुष है, वो देखने मात्र है, उससे तीर चला के किसी को मारा नहीं जा सकता, देखने मात्र है। ऐसे ही तृष्णा जो दिखाती है कि हम तुमको सुखी कर देंगे, सुख का निशाना हम लगा देंगे, वो दिखने मात्र है, कभी लगता नहीं है। तृष्णा रूपी धान्यों के लिए वज्र है। जैसे धान्य का मतलब होता है ये जो अन्न आदि उत्पन्न होता है, इन्हें धान्य कहा जाता है। तो इसके ऊपर जब बर्फ की बारिश, ओलों की बारिश होती है तो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो शुभ गुण है उनके लिए तृष्णा जो है वो ओले की वृष्टि है। फल रूप आपत्तियों के लिए शरत काल है। शरत काल में फल नहीं होता, तो उनके लिए शरत काल। संबित रूप तत्व ज्ञान रूपी कमल के लिए हिम है। तत्व ज्ञान का कमल अगर खिलाना चाहते हो तो उस समय बर्फ नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो पंखुड़ियां खराब हो जाएंगे ना कमल के। ऐसे ही यह तृष्णा तत्व ज्ञान रूपी, संबित रूप तत्व ज्ञान रूपी कमलों के लिए हिम के समान है, यानी उसको नष्ट करने वाली है। एवं अज्ञान के लिए दीर्घ हेमंत की रात्रि है। हेमंत की रात्रि बड़ी होती है, अंधकार ज्यादा होता है। हाँ, तो तृष्णा है तो तुम्हारी अज्ञान की रात्रि लंबी हो जाएगी, अज्ञान रूपी रात्रि लंबी हो जाएगी। तृष्णा संसार रूपी नाटक में नटी है।
यह संसार का जो खेल चल रहा है उसको रचने वाली तृष्णा ही है। प्रवृत्ति रूप घोंसले में रहने वाली चिड़िया है। भाई ये जो तृष्णा है वो रहती कहाँ है? बोले अगर तुम प्रवृत्ति को बढ़ाते जा रहे हो, प्रवृत्ति का मतलब होता है वृत्तियों को बढ़ाते जा रहे हो, तो तृष्णा बढ़ती जाएगी। वृत्तियां कम होती जा रही है तो तृष्णा घटते जाएगी। मनोरथ रूपी अरण्यों में रहने वाली हरिणी है। अगर इच्छाएं बढ़ रही हैं तो तृष्णा भी बढ़ेगी। स्मर को कामदेव को बढ़ाने वाले संगीत की बेड़ा है, यानी यह कामदेव को बढ़ा देती है, मनोरथ को बढ़ा देती है, प्रवृत्ति को बढ़ा देती है और संसार को बढ़ा देती है। तृष्णा व्यवहार रूपी समुद्र की लहरी है, यानी व्यवहार को बढ़ाएगी। मोह रूपी मत हाथियों की श्रृंखला है, यानी मोह को बढ़ाएगी। सृष्टि रूपी वट वृक्ष की सुंदर लता है, यानी सृष्टि को भी बढ़ाएगी। दुख रूपी कमलनियों की चंद्रिका है, यानी दुख को बढ़ाएगी। जरा मरण रूपी दुखों की सृष्टि रूपी वट वृक्ष की सुंदर लता है, यानी जरा मरण का जो दुख है वो तृष्णा के कारण बढ़ने वाला है। सदा आदि व्याधि रूप विलासों की मद मत विलासिनी है। तृष्णा को स्थान दिया तो तुम्हारी आदियां यानी मन के अंदर जो चिंताएं हैं, शोक हैं, और व्याधियां यानी शरीर के अंदर जो रोग आदि हैं ना बढ़ने वाले हैं। तृष्णा बढ़ी तो इनका बढ़ना तय है नारायण। तृष्णा को आकाश रूपी मार्ग की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जैसे आकाश कभी सूर्य प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघाच्छन्न होने पर कुछ कुछ अंधियारी छा जाती है और कभी कोहरे से आवृत हो जाता है, वैसे ही तृष्णा भी कभी तनिक विवेक रूपी प्रकाश से निर्मल हो जाती है। विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन हो जाती है और कोहरे के तुल्य व्यामोह से व्याप्त हो जाती है। यानी यह जो तृष्णा है वो आकाश के सदस्य है। जैसे गाढ़ अंधकार से अंधेरी कृष्ण पक्ष की रात्रि निशाचरों के प्रचार के अभाव के लिए विनष्ट हो जाती है, अर्थात राक्षसों का इतस्ततः गमन न हो इसलिए बीत जाती है, वैसे ही तृष्णा भी देह प्रयुक्त परिश्रम की शांति के लिए, मुक्ति के लिए नष्ट हो जाती है, अर्थात तृष्णा शांति होने से मुक्ति होती है। यानी अगर आपको मुक्ति चाहिए तो जैसे निशाचरों को अगर आपको भगाना है तो रात्रि को व्यतीत करना पड़ेगा, इसके सिवा क्या छोड़ा, क्योंकि निशाचर है, रात रहेगी तो चलेंगे। वैसे ही अगर आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय चाहिए तो तृष्णा रूपी जो रात्रि है उसको व्यतीत होना पड़ेगा। चलो, तृष्णा को व्यतीत करने में सबसे उपयोगी साधन क्या है? पहला काम संबंध विच्छेद, और दूसरा काम संबंध विच्छेद के उपरांत आनंद की भावना। अगर आनंद भावना नहीं करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, तो कितनी देर तुम अलग रहोगे। आनंद की शांति की भावना करना, क्योंकि आनंद और शांति है लेकिन भावना से प्रकाशित होने लगता। दो चीजें, संबंध विच्छेद और आनंद की भावना, चाहे साकार में करो चाहे निराकार में करो, दोनों के होने से ही तृष्णा की जो जड़ें हैं वो हिलती है। पहले हिलाओ तो सही, फिर उखाड़ देना। हिला पा रहे हो तो फल उखड़ भी सकते हो। जैसे छोटा पौधा नहीं होता, उसको उखाड़ के फेंकना है तो जड़ से हिलाते हैं पहले, फिर पानी डालते हैं कि मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए, तो हम उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दे के फिर पनपे नहीं ना। तो पानी क्या है? आनंद की भावना है, भक्ति की भावना है, प्रेम की भावना है।
वेदांत आदि अध्यात्म शास्त्रों के विचार से शून्य, अतएव व्याकुल चित्त के संसारी लोग तभी तक मोह को प्राप्त होते हैं जब तक विष प्रयुक्त विसूचिका रोग के समान मृत्यु की हेतु तृष्णा पीछा करते रहती है, अर्थात लोग उसका त्याग नहीं करते। यानी आप चाहते हो कि मोह को प्राप्त ना हो और वेदांत के जो विचार है वो हमें फलीभूत होने लगे, तो नारायण आपको तृष्णा से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इसके लिए समझना पड़ेगा तृष्णा का कारण क्या है। तृष्णा का मुख्य कारण है स्वयं में सुख की प्राप्ति न होना। बहुत तेज तृष्णा है तो पहला काम होता है जप करो, नहीं, जप के माध्यम से मन को रोको, ईश्वर में लगाओ और ईश्वर में आनंद की भावना करो। फिर थोड़ा थोड़ा ठहरने लगेगा तब तो विचार करेगा कि ये इच्छाएं मन में है, मुझ में नहीं है। पहले कहाँ से होगा, उतना तक तो सोचने ही नहीं देगी इच्छा। इसलिए पहले दीक्षा दी जाती है कि जप आदि करो, मंत्र अनुष्ठान करो। फिर जब जप में रस मिलने लगता है तब आदमी समझता है कि यहाँ अंतःकरण में नहीं हूँ, मेरा नहीं है। तब निराकार में आनंद की भावना की जाती है। प्रकाशक में उसके पहले प्रकाश में ही एक आकृति आनंद में बनाई जाती है। हाँ, फिर दोनों काम हो जाता, तो चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, दोनों एक जैसे हो जाता। समझ तो आ रही ना बात। यहाँ पर चिंता का अर्थ विषयों का स्मरण है, चिंता का अर्थ वो नहीं है जो अभी हम लोग समझते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा। ये तो चिंता है ही है। तुमको विषय याद आ रहे हैं तो वेदांत में उसको भी चिंता ही कहते हैं। उक्त चिंता के त्याग से संसारी जनों का दुख नष्ट हो जाता है। अगर चिंता छोड़ सको तो दुख काहे का? कोई दुख नहीं है, क्योंकि दुख चिंतन ही तो है। चिंतन ही छोड़ सके तो दुख काहे का? निश्चिंत शब्द है ना, निश्चिंत में तो चिंता नहीं है, चिंतन नहीं है। चिंता यानी चिंतन नहीं है। भाई गहरी नींद में सोए हुए पुरुष को दुख तो नहीं है। विद्वानों ने चिंता त्याग को ही तृष्णा रूपी विसूचिका का मंत्र कहा है। बात आ रही है ना, वही वाले चिंता त्याग को ही तृष्णा रूपी विसूचिका का मंत्र कहा है। जैसे विसूचिका रोग होता था तो उसको मंत्र से झाड़ दे तो ठीक हो जाता था। वो करकटी राक्षसी वाला विसूचिका वही तो फैलाती थी। जैसे तालाब में रहने वाली मछली घास, पत्थर, पत्थर, लकड़ी आदि सभी मेरा भक्ष्य है, ऐसा समझकर अंत में भक्ष्युक्त बंसी को यानी मछली के फंसाने के कांटे को मुंह में डालकर मछुए द्वारा मारी जाती है, वैसे ही तृष्णा भी पत्थर, तृण, काष्ठ आदि निकल वस्तुओं को अपना भक्ष्य समझकर ग्रहण करती हुई अंत में स्फूर्ति को प्राप्त होती है। अधूरी बात लिखती है। सबको खाते हुए जब वह है ना साकार ईश्वर को खाने का यत्न करती है, तब वह तृष्णा गलत वस्तु को मुंह में उसने दबा लिया, अब वो वस्तु उसी को खा जाएगी। भाई तुम तृष्णा जब तक विषयों को खाते रहती है तब तक बढ़ती रहती है, लेकिन उन्हीं विषय के रूप में, ठीक है। जैसे बंसी जो होती है उसमें तार थोड़ी दिखाई देता है जो मुड़ा हुआ रहता है, उसके अंदर केंचुआ वचुआ फंसाया रहता है, उसको खाने के लिए जाती है ना, तार तो बाद में घुस जाता है। तो ईश्वर का जो रूप है, जो प्रियता है, वो वही है चारा ललचाने वाला तृष्णा के लिए। और जब जाती है तो मुंह में ऐसा फंस जाता है कि अब उसको निकाल नहीं सकते। अब तृष्णा को अतृष्णा होना पड़ता है।
या वीक तृष्णा होना पड़ता है। फिर तौबा कर लेते हैं, मैं कभी नहीं खाऊंगी, हे परमात्मा तू बचा ले। तो वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें मुकुलित कमल को विकसित करा देते हैं, यानी मुकुलित यानी जो कली है कमल की उसको खिला देते हैं, तो वैसे ही रोग पीड़ा स्त्री तृष्णा भी धीर पुरुष को भी शीघ्र अधीरता को प्राप्त करा देते हैं। अर्थात सूर्य किरणें मुकुलित अवस्था में कमल को खूब विकसित कर देती है, वैसे तृष्णा भी धीर अयाचित व्रत पुरुष को शीघ्र ही अधीर याचना द्वारा लघु बना देते हैं। नहीं, वो नारद जी का उदाहरण नहीं है ना? मार्ग पे बैठे हैं, राजा की सवारी जा रही है, अरे बोले काहे के राजा, हम नहीं हटेंगे रास्ते से। तो राजा भाई देखा कि भाई ये तो साधु है, नहीं हटेगा क्योंकि इच्छा नहीं है। बोले इच्छा उत्पन्न कराओ इनके हृदय में। तो कथा तो आप लोगों को पता है, अंत में इच्छा उत्पन्न हुई उनके हृदय में, और राजा के द्वार पे खड़े होकर ना राजा की स्तुति कर रहे हैं कि स्वर्ण मुद्रा मिल जाए। तो याचक बनाया किसने? तृष्णा ने। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। ठीक है, ये भी बातें तब तक है जब तक ब्रह्मबोध नहीं हो। ब्रह्मबोध हो गया तो क्या हुआ? कटोरा लेके हम मांग रहे थे कि हम छोटे हो गए? हाँ, क्योंकि हम तो मांग ही नहीं रहे, और जिससे मांग रहे क्या वो हमसे पृथक है? तो फिर दीनता त्रिकाला बाधित हो जाते, तीनों कालों में नहीं रहते। ब्रह्मबोध कुछ विलक्षण वस्तु है नारायण, वो तुमको किसी भी देश में किसी भी काल में दीन होने नहीं देते। हाँ, तुम अपना ब्रह्म भाव भुला दो तो भले दीनता पल भर के लिए दिखाई दे जाए। समझ में तुम्हारी ना बात? हमको तो ऐसे ही लगता है। दीनता कब तक है? जब तक मैं अलग ही अलग, है ना? जब सबई तुम हो गए तो हरि 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 हरि। तृष्णा बांस की लता के समान सदा अंतःसार शून्य यानी भीतर से खोखली होती है, ग्रंथयुक्त होती है, और बड़ी बड़ी चिंताओं और दुखों से पूर्ण मोती मणियों पर प्रेम करने वाले। अर्थात जैसे बांस की लताएं भीतर से खोखली रहती हैं, उनमें बहुत सी गांठें होती हैं, उनमें बड़े बड़े कोपलों के कांटे होते हैं, सर्वजन मनोहर मोती उनमें उपलब्ध होते हैं, वैसे ही तृष्णा भी खोखली होती है। बांस से उपमा दे गए हैं, तृष्णा खोखली है, सार नहीं है इसमें। जैसे बांस में सार नहीं होता, बीच में पोला पोला है, दुराग्रह से भरी है, बड़ी चिंता और कष्टों से पूर्ण है। जो गांठें हैं उसके अंदर, बांस में गांठें होती है ना, गांठों पे काटना कठिन होता है उनको। मोती मणि आदि धन संपत्ति आदि में प्रेम करने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बांसों में भी वंश लोचन होता है, उसमें भी मोती आदि मिलता है, ऐसा बोलते हैं, बाकी पता नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी दुष्छेद्य विषय तृष्णा को भी ज्ञान संपन्न महान भाव लोग विवेक रूपी निर्मल तीक्ष्ण तलवार से अनायास ही काट डालते हैं। तृष्णा को दूर किसे किया जाता है? विवेक वैराग्य से। यानी जिस पदार्थ की आपको तृष्णा है, उस पदार्थ के गुण धर्मों पर विचार करिए कि क्या सच में इसको पाने वाले लोगों को इसने सुख दिया है। हाँ, तो फिर दूसरों के अनुभवों से सीख लोगे तो समझ में आ जाओगे कि नहीं नारायण, आज तक तो किसी को नहीं दिया है, शायद तुमको देता है ना? भाई अगर सब विचार विमर्श करते हुए भी उसी दिशा में लगा है तो ऐसे ही तो मानेगा। अरे भाई, जब किसी को नहीं मिला तो तुमको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं।
हे ब्राह्मण, जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जैसी तीक्ष्ण ना तो तेज तलवार की धार है, घार लिखा है तो धार लिखना था, न वज्राग्नियों की चिंगारियां हैं, न बंदूक की गोलियां ही है। बंदूक होती थी तब, होती रही होगी, ना बंदूक की गोली है। हाँ, मतलब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। जैसे तृष्णा घायल कर सकते हैं, वैसे तो कोई अस्त्र घायल नहीं कर सकता, क्योंकि तृष्णा मन को घायल करती है, बुद्धि को घायल करती है। बाकी के शस्त्र तो शरीर को ही घायल करते हैं। जैसे दिए की लौ मध्य में उज्जवल, अंत में कृष्ण वर्ण, मध्य भाग से अग्रभाग से तीक्ष्ण, स्नेह से युक्त, दीर्घ दशा युक्त, प्रकाशमान और दुह स्पर्श वाली होती है। विषय तृष्णा भी ठीक वैसे ही है जैसे दिए की लौ पहले उज्जवल होती है, अंत में उसका भाग काला और तीखा होता है, उसमें तेल रहता है, बड़ी बत्ती रहती है, संताप इतना अधिक रहता है कि उसे कोई छू नहीं सकता। वैसे ही विषय तृष्णा भी पहले भोग और वैराग्य से उज्जवल रहती है, अंत में तमोगुण और मृत्यु का कारण होती है। माता, स्त्री और पुत्र के स्नेह से दीर्घ, उत्कृष्ट, बाल्य, यौवन, वार्धक्य अवस्थाओं से युक्त, प्रत्यक्ष और इष्ट वियोग से उत्पन्न हार्दिक क्लेश से असह्य है। 2 लाइन का श्लोक होता है, 1 2 3 4 5 6 7.5 लाइन का अनुवाद लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें समझने योग्य बात यही है कि केवल अनुवाद तो नहीं लिखा गया है, कुछ ना कुछ उन्होंने समझाने के लिए जोड़ा है। अच्छी बात। हाँ, तो दीपक के लौ से तुलना की गई है कि जैसे दीपक का लौ होता है तो भाई जो गुण होता है उधर मत लो ना, जलाने की तरफ जो दाहकता है, कालिमा है, तीक्ष्णता है, उस तरह से यहाँ तृष्णा भी है कि ये तुमको जला देगी और कालिमा से युक्त कर देगी, मलिनता ले आएगी, कालिक उत्पन्न करेगी। हे महर्षि, एकमात्र विषय तृष्णा ही मेरु के सदृश अति उन्नत, गौरवशाली, पराक्रमी, अयाचित व्रत से अटल एवं विद्वान नर श्रेष्ठ को भी एक क्षण में याचना द्वारा दीनहीन बनाकर तिनके के समान उपेक्षणीय और चंचल बना देते हैं। तृष्णा में सामर्थ्य कितनी है। हाँ, जो पहले अयाचक है, किसी से कुछ मांगता नहीं है, स्वयं में संतुष्ट है, लेकिन जिस क्षण तृष्णा ने उसके हृदय में जन्म ले लिया तो अरे भैया मांगने वाला हो जाएगा। इसके संबंध में कथा याद आती है हमको, 99 का फेरा। याद आ गया? नहीं याद आया? अरे यार क्या बताएं, एक गांव था, पुराने जमाने की बात है, वहाँ एक दंपति रहा करता था। उनका जो पति था वो रोज कमाने के लिए जाए और रोज जो कमा के लेके आए, शाम को बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए और दोनों पति पत्नी खाएं और खूब गाना वाना गाए और आराम से सोए, खूब खुश रहे, खूब प्रसन्न रहे। लेकिन धन, घर में धन नहीं है, रोज जितना कमा रहे रोज आके उतना वो खर्च कर देते थे। उनके घर के बगल में ही एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनके पास धन बहुत था लेकिन चिंता बहुत थी। तो ब्राह्मणी जब देखे कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो 10 साड़ियां हैं, इसके पास तो 2 साड़ी है, उसी में काम चल रहा है, लेकिन ये इतनी खुश क्यों है। तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे इसका सुख देखा नहीं जा रहा। बोले ऐसा क्या चीज है इनके पास कि लोग प्रसन्न है। तो ब्राह्मण ने कहा इनके पास तृष्णा नहीं है, इसलिए प्रसन्न है। बोले तुमको तृष्णा का प्रभाव देखना है? बोले हाँ। बोले ठीक, हम दिखाते हैं। एक गठरी ली और उसमें 99 रुपए सिक्के बांधे और उनके घर में फेंक दिया। ठीक है, तो अब तो और अच्छे से खाना पीना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी होगा, देखो अभी। तो वो जब उनको मिला 99 का,
तो उन्होंने बड़े चाव से उसको गिना दोनों ने मिलकर, फिर देखा ये 99 ही है, अगर 1 रुपया होता तो ये 100 हो जाता पूरे का पूरा, और फिर हम इसको अपने भविष्य के लिए संभाल के रख लेते। उस समय मौत 1 रुपया होए, मजदूरी बहुत छोटी होती थी। तो अब जब वो 2 टाइम खाना बनाते थे, अच्छे से खाते थे, अब उसमें कटौती होती गई, ठीक है। अब वो 10 दिन करते करते थोड़ा बचाते थोड़ा खाते, पेट काट काट के उन्होंने 1 रुपया जोड़ा, ठीक है। अब कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। बोले अब हमारा 100 रुपया हो गया, हम इसको रखते थे। लेकिन इच्छा बन गई ना संग्रह करने की। बोले जब हम इतने में ही अपना काम चला सकते हैं तो क्यों ना हम इसको बढ़ाते जाए, फिर 1 रुपया होगा, फिर ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। तो अब वो वही उनकी आदत लग गई। अब ठीक से ना खाए पिए तो बीमारी आई, परेशानी आई, चिंता आई। अब उसकी पत्नी ने देखा, ब्राह्मण की पत्नी ने, कि अब जो है इसका सुख चैन चला गया। इसी को क्या बोलते हैं? तृष्णा बोलते हैं। नारायण अयाचक थी, किसी से मांगना नहीं, खूब प्रसन्न, जो है जो मिला खाया पिया आराम से। पति पत्नी पदार्थ है ही नहीं तो चिंता का है कि कल ईश्वर के भरोसे देखा जाएगा। लेकिन जब धन आया तो प्रसन्नता जो बढ़नी चाहिए थी बढ़ी नहीं, नारायण कम हो गई। स्वास्थ्य जो बढ़ना चाहिए था बढ़ा नहीं, कम हो गया। इसी को 99 का फेरा बोलते है ना। अपने यहाँ भी देख लो, नहीं है? जब कुछ नहीं था तो खूब था, जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे सब। इसी को 99 का फेरा बोलते। नहीं, यही नहीं है, यही है ना। मैंने देखा है, कुछ नहीं था तो एकदम उदार था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जब उनके पास धन नहीं होता खूब उदार है। 10 रुपया आएगा ना तो 5 रुपए खर्च कर देंगे दूसरे को। लेकिन जब धन कहीं से खूब आने लगेगा तो दूसरे का भी हिस्सा मार के अपने पास रख लेगा। गलत बोल रहे हैं? हमने तो देखा है। जब धन नहीं है तो व्यक्ति में उदारता है, और जब धन आने लगता है ना तो दूसरे का भी हिस्सा उठा के अपने पास रखने की कोशिश करता है। कि दिखता है ना, इतना हो गया, इतना और कर लेते हैं तो फिर अपना भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इसी को तृष्णा बोलते हैं। और जब नहीं है तो कौन संभाल रहा है? अरे भाई, उसको ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि भाई मेरे पास 99 रुपए नहीं थे तो भी तो हम जी रहे थे ना। सोचने की बात है, हम इतना दिमाग लगाते हैं अपने भविष्य के लिए, लगाना भी चाहिए, उसकी बात नहीं है। लेकिन आपको आपकी माँ के पेट में किसने पहुंचाया? कौन सा तुमने उबेर बुक किया था, ओला बुक किया था माँ के पेट में जाने के लिए? कोई सत्ता है ना जो वहां पे लेके गई? कितने सारे प्राणी, उनमें से तुमको चूज किया, मनुष्य जन्म दिया, गुरुद्वार पे लाया, ब्रह्म ज्ञान सुनाया, ब्रह्म विचार दिया। कोई तो है जो तुम्हारे बारे में सोचता है। रन वन व्याधि विपत्ति में रहीमन मरे न रोए, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए। हे महर्षि, एकमात्र विषय तृष्णा ही मेरु के सदृश अति उन्नत गौरवशाली पराक्रमी अयाचित व्रत से अटल विद्वान नर श्रेष्ठ को भी एक क्षण में ही याचना द्वारा दीनहीन बनाकर तिनके के समान उपेक्षणीय और चंचल बना देते। जैसे विंध्याचल अनेक बड़े बड़े अरण्यों से पूर्ण निबिड़ता रूपी जाल और धूलि पटल से आच्छन्न एवं भीषण अंधकार और कोहरे से व्याप्त होता है, क्योंकि ऊंचा पर्वत है ना। वैसे ही विषय पिपासा रूपिणी तृष्णा भी अरण्य तुल्य अनेक बड़े बड़े साहस के कार्यों से युक्त पतन होने हेतु होने से भयंकर निबिड़ जाल के नाई बंध में हेतुभूत आशा रूपी रस्सी से रजोगुण से बनी हुई अज्ञान रूपी कोहरे से व्याप्त है, अथवा संस्तीर्ण गहना पद का एक ही विषय तृष्णा आशा काम लोभ लंपटता आदि रूप से 14 भुवनों में व्याप्त और दुर्लक्ष है, ऐसा अर्थ है। यानी कि यह बता रहे हैं कि तृष्णा की उपमा किससे दी गई है? विंध्याचल के पर्वत से। जब पर्वत है तो ऊंचा है तो ठंडा भी होगा, उसके ऊपर कोहरा भी होगा, वन भी होगा,
ठीक ऐसे ही जहाँ तृष्णा है वहां पर विषयों की जड़ता भी होगी। जैसे वन में अनेक हिंसक पशु पक्षी आदि रहते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे चित्त में नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां होंगी जो दूसरे को भी दुख दें और खुद को भी दुख दें और कर्म बंधन को बढ़ाती जाए और आपस में ऐसे उलझा दें कि आपका जीवन फिर उनसे निकल ना पाए। ये सब काम तृष्णा का ही तो है। कर्म बंधन के जाल में फंसाता कौन है? तृष्णा ही फंसाता। मैं विषय वस्तु पाने की चाहत में हम क्या क्या कर्म करते हैं, ना करने योग्य क्या क्या नहीं कर जाते, और उसी का तो फल भोगना पड़ता है। जैसे रसन इंद्रिय के रूप से शरीर में विद्यमान सब जलों के मध्य में रहने वाली एक ही माधुर्य शक्ति क्षीर उदक अम्ब इस प्रकार क्रिया और वाचक शब्दों के भेद से विभिन्न चंचल तरंगों से संकुल जल में स्थिर होकर दुर्लक्ष्य होती है, अर्थात एक ही है, उसका ज्ञान नहीं होता। वैसे ही शरीर में विद्यमान तृष्णा एक ही होती हुई भी संपूर्ण भुवनों के भोग्य पदार्थों में व्याप्त होकर व्यवहार में दुर्लक्ष्य सी प्रतीत होती है। देह स्थित तृष्णा ने ही आशा काम और लोभ का वेश धारण किया है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। यानी जैसे समंदर है तो उसमें जल ही सारे रूपों में बना हुआ रहता है, चाहे उसको जल बोल दो, उदक बोल दो, तोय बोल दो, नीर बोल दो, सब पर्यायवाची शब्द ही हैं। ऐसे ही चित्त के अंदर जो भी प्रवृत्तियां हैं वो सब तृष्णा का ही तो खेल मात्र है। सब कुछ तृष्णा का ही तो रूप है। तृष्णा बोल दो, चिंता बोल दो, चिंतन बोल दो, वासना बोल दो, ऐषणा बोल दो, सब उसी का तो रूप है। यहीं पर ये 17वां सर्ग समाप्त होता है। आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।